समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही जो माननीय नेताजी को चाहने जानने और मानने वाला है, वो तब तक चैन की सांस नहीं लेगा, तब तक शांत नहीं बैठेगा जब हम सब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बना देते। पूरे देश में अगर कुछ हुआ है तो अराजकता फैली है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है, महंगाई बढ़ी है, नौजवान बेरोजगार हुए हैं और आपसी ताना बाना पूरे समाज का टूट गया है। इसलिए देश के नागरिकों ने यह तय कर लिया है कि इन सांप्रदायिक और फरपासित ताकतों को पूरे देश से उखाड़ फेंकना। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पिछले 10 साल से वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और अपनी सरकार के ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाने का काम किया है और सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। समाजवादी पार्टी की बात करें तो आज मुलायम सिंह यादव जी की जयंती है और यहाँ लखनऊ नगर कार्यालय में है, यहाँ पे जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले हमारे साथ वंदना जी हैं जो मेयर पद की प्रत्याशी रही हैं लखनऊ से, इनसे बात करते हैं। वरिष्ठ नेता है, किस तरीके से देख रही पहली जयंती मनाई जा रही है और पीडीए की यात्रा जब समाप्त हुई है उसके उपलक्ष्य में मनाई जा रही है, पीडीए की यात्रा को किस तरीके से देखिए, पीडीए की यात्रा जो है वो बहुत इतनी महत्वपूर्ण यात्रा रही कि इस इशू को अब तक किसी ने इस तरह से नहीं लिया था कि पीडीए को अलग से रेखांकित करके। तो ये जो हमारा उपेक्षित तबका है, जो हमारा हाशिए का तबका है, जिसको एकदम कोई सोचता ही नहीं, उसको कभी ध्यान में रख के नीतियाँ नहीं तय होती हैं, तो उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको केंद्र में लाए हैं, इस मुद्दे को, पीडीए को, और पीडीए को केंद्रित करके हमारी ये लड़ाई चल रही है। और पीडीए मुकाबिल है एनडीए के। और 8,500 किलोमीटर की यात्रा की गई है, 42 लोकसभा सीटों को कवर किया गया है। कितना महत्व देखती हैं? लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, लोकसभा चुनाव सर पर है, तब भी तो ये यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस यात्रा के जरिए हमने ये संदेश हर जगह पहुंचाने की कोशिश की है। जहाँ जहाँ ये साइकिल यात्रा कवर की है, जो इलाकों को, उसमें उन सब में ये संदेश दिया गया है कि ये हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है समाजवादी पार्टी, और पीडीए के माध्यम से हमारा पीडीए हमारा केंद्रित है कि जिसमें हम पिछड़ा और अल्पसंख्यक सबको जो हमारे हाशिए का समाज है उसको हम साथ लेकर चल रहे हैं, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। हमारी नीतियाँ उसको केंद्रित में, ये जातिगत जो जातीय जनगणना की बात हो रही है वो भी इसीलिए है कि जिस तबके पर अब तक बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया गया है, हमेशा सवर्णों पर और उस पर ही ध्यान दिया जाता रहा है, तो उस तबके को, उस उपेक्षित तबके को हम उसको केंद्र में रखें और उसको केंद्र में रखकर नीतियाँ बने। जब नीतियाँ बनेगी उनको केंद्र में रखें तभी कुछ उनका भला हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई पीडीए की लड़ाई है। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो वरुण गांधी बड़े तेज-तर्रार नेता माने जाते हैं और उन्होंने जो है बयान अब भाजपा के खिलाफ ही दे दिया है कि जो है नौकरी की जगह आटा और चना मिल रहा है। देखिए, आज सिद्धे नेताजी की जन्म जयंती है, आज उनकी 50वीं जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं। जो सवाल आपने पूछा, ये सवाल मैं समझता हूँ कि आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पिछले 10 साल से वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और अपनी सरकार के ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाने का काम किया है और सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। आज सिद्धे नेताजी की जन्म जयंती है और हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आज माननीय नेताजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और हम सभी समाजवादी आज ये संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही जो माननीय नेताजी को चाहने जानने और मानने वाला है, वो तब तक चैन की सांस नहीं लेगा, तब तक शांत नहीं बैठेगा जब हम सब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बना देते। क्योंकि ये सही है कि आज नेताजी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन नेताजी के रूप में आदरणीय से अखिलेश यादव जी हम लोग के बीच में हैं। हम लोग आदरणीय से अखिलेश यादव जी के अंदर हम लोग नेताजी को देखते हैं और नेताजी के कहे हुए रास्ते पे हम लोग चलने का काम करेंगे। नेताजी अपने विचारों से, अपने किए हुए कामों से, अपने सिद्धांतों से आज भी हमारे बीच में जीवित हैं और निश्चित रूप से उनके विचारों को हम सभी समाजवादी लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एक साथ में लेते हुए चलने, क्या माहौल दिख रहा है? कितना भाजपा को भारी पड़ने जा रहा है? देखिए, सबकी अपनी अपनी नीतियां हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। 2024 चूँकि 2024 देश का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाने का चुनाव है। और अभी देखिए 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी वहाँ बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और इसी तरीके से अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जो है वो इंडिया मोर्चा की बैठक 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे 5 राज्यों के, उसके बाद जो इंडिया मोर्चा कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी बैठक होगी, उसमें तय होगा कि कौन सीट शेयरिंग की बात होगी या समाजवादी पार्टी की। देखिए, तैयारी पूरी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि समाजवादी पार्टी की तैयारी राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है, उत्तराखंड में भी है,
और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी। और समाजवादी पार्टी बड़े दमखम के साथ, और इतिहास गवाह है कि केंद्र का रास्ता जो है वो, केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। और उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई हर मोर्चे पर लड़ता दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी लड़ती तो दिख रही है, दिखाई भी दे रहा है, माहौल भी दिख रहा है, लेकिन वहीं अगर भाजपा की बात करें तो करे कि 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। देखिए, उनको कहना है कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी की है और दो तरफा ही वोट पड़ेगा, प्रो भाजपा एंटी भाजपा। तो सेकुलरिज्म के लिए पूरे देश में एक अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही है और उत्तर प्रदेश उस पार्टी को लीड करेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को समस्त पार्टियां सहयोग करेंगी, इसलिए उत्तर प्रदेश में मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई है। डबल इंजन की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि क्या है, सिर्फ जुमलेबाजी है, ब्रांडिंग है, किसी भी चीज़ को नए तरीके से पेश कर देना। ना जहाज़ सही चल रहा है, ना रेल सही चल रहा है, ना बस सही चल रहा है, महंगाई देखिए चरमोत्कर्ष पे है, सामाजिक समरसता, सामाजिक अराजकता चरम सीमा पे है। उत्तर प्रदेश जो आज पिछले जब से योगी सरकार आई है तब से गड्ढा मुक्त की बात कर रहे हैं, जब तक सड़कों की 2 बार कोटिंग हो जानी चाहिए। तो पूरा भाजपा हो चाहे नरेंद्र मोदी, दोनों का कहना है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में बड़ा विकास हुआ है। पूरे देश में अगर कुछ हुआ है तो अराजकता फैली है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है, महंगाई बढ़ी है, नौजवान बेरोजगार हुए हैं और आपसी ताना बाना पूरे समाज का टूट गया है। इसलिए देश के नागरिकों ने यह तय कर लिया है कि इन सांप्रदायिक और फरफासी ताकतों को पूरे देश से उखाड़ फेंकना है। आने वाले जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं? सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। भारतीय जनता पार्टी हार रही है। ऐसा क्यों? लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो महंगाई है, नौजवानों की बेरोजगारी है, सामाजिक ताना बाना जो टूट रहा है। एक प्रधानमंत्री जाके मुख्यमंत्री के शब्दों में उल्टे सीधे शब्द बोल रहा है। संघीय ढांचा में प्रधानमंत्री की उप इकाई होता है केंद्रीय प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो उन्हीं का अपने उप इकाई के खिलाफ प्रधानमंत्री को जाके बोलना चाहिए। नैतिकता है क्या? समाज जैसे चलेगा? संघीय ढांचा में प्रधानमंत्री यदि राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारक है तो क्रियान्वयन कौन करता है? प्रदेश का मुख्यमंत्री करता है। तो राष्ट्र का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को चोर कह रहा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चोर कह रहा है। क्या देश ऐसे चलता है? इंडिया गठबंधन की बात करें चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, क्या रणनीति बनाई गई है 2024 लोकसभा जीतने के लिए और भाजपा को अपने से बराबर लाने? देखिए, देश को में अमन चैन पसंद करने वाले देश की सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे क्षेत्रीय हों चाहे राष्ट्रीय हों, वो एक मंच पे आएंगी और इन फिरका प्रस्तित ताकतों को यदि भारतवर्ष के नागरिकों ने अब की बार नहीं रोका तो आने वाले जो वक्त होगा उसमें लोगों को फल खाने को नहीं भुगतने को मिलेगा देश में। क्या लगता है, जाति जनगणना की अगर बात करें तो जाति जनगणना इस बार मुद्दा बनने जा रहा है या फिर से धर्म की राजनीति? नहीं, जाति जनगणना मुद्दा इस बार पीडीए की लड़ाई लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के लोग। पीडीए का नारा लेकर के अखिलेश यादव जी के पीछे सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे इस बार। तो ये थे यहाँ के कार्यकर्ता और जनता, उन्होंने साफ बताया कि पीडीए की लड़ाई इस बार होगी, भारतीय जनता पार्टी की धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। कुछ भी हो जाए, इस बार लोग आम जनता परेशान है, चाहे बेरोजगारी का मामला हो चाहे किसी मामले में हो। यहाँ की जो जनता है वो पूरी तरीके से परेशान है। पीडीए के मार्फत जो है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तीनों एकजुट हो चुके हैं और यही लोकसभा 2024 के चुनाव में भारी पड़ने वाले हैं। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।